हेलो दोस्तों, आइए आप सबके चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद से रानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इतने दिन में एब्सेंट था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे खेद है आपकी क्लास से मैंने नहीं ली और जो वीडियो था वो भी मैंने डिलीट कर दिया। मेरे ऊपर कुछ समस्या आ गई, कॉपीराइट का इश्यूज आ गया। किसी संस्था का वो नोट्स था, मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमारी तो छोटी सी चैनल है, पढ़ा देंगे, इनका भी भला हो जाए। लेकिन वो अच्छा नहीं है, मेहनत किसी की हो तो मेहनत का फल सबको मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसने फ़ोन किया कि भाई चेतावनी दी, भाई आप ये काम ना करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अपना नोट्स बनाए और हमारा कोई नोट्स ही नहीं है, क्यों कोई बनाने वाले बंदे भी नहीं है यहाँ, होते तो ये समस्या नहीं होती भाई। ठीक है, तो इसके लिए हमें खेद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज कुछ ज्योग्राफी के टॉपिकों पर चलते हैं। ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल क्या है? ठीक है, भूगोल सारे विषयों की जननी है। जितने भी विषय है, विषयों की जननी। सारे विषय जो आए हैं वो भूगोल से ही आए हैं। हिस्ट्री भी भूगोल का पार्ट है, साइंस भी भूगोल का पार्ट है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने दिया? जियोग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, पहले ये बता देते हैं। जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, जिसमें वर्णन, जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, वही ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं? ज्योग्राफी का भूगोल का पिता, भूगोल का पिता हिकेटियस को कहते हैं। हिकेटियस, हिकेटियस को कहते हैं। ठीक है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द किसने प्रयोग किया? तो कहते सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द किसने प्रयोग किया? प्रयोग, तो इसमें इरेटोस्थेनीज नाम आता है। इरेटोस्थेनीज एक भूगोलवेत्ता था, इसका नाम आता है, उसने सर्वप्रथम इसका जियोग्राफी नाम दिया। ठीक है, तो चलते हैं हम भारत की तरफ। आज भारत की ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ है, तो उसके लिए पहले हमें ग्लोब को समझना होगा। ग्लोब समझे तो ये आपका ग्लोब है। ठीक है, और ग्लोब के अंदर यहाँ बीच मध्य में 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश को हम लेटीट्यूड लिख सकते हैं। अंग्रेजी में लेटीट्यूड कहते हैं, आप अक्षांश भी लिख दीजिए। ठीक है, अक्षांश, अक्षांश। ठीक है, यहाँ उंगली से थोड़ा लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अक्षांश मैंने से बता दिया आपको।
और अब आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर ये अर्धगोला है। इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, आधा गोला। गोलार्ध का अर्थ होता है आधा गोला। ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। समझ गए? उत्तरी गोलार्ध वे दक्षिणी गोलार्ध है। और इसके इधर चले तो 1 डिग्री अक्षांश होती है, 2 डिग्री अक्षांश, ये अक्षांश होती है। इधर भी 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, ऐसे करते करते 90 डिग्री अक्षांश तक जाता है। ठीक है, और पूरे ग्लोब का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, समझ आई? तो यहाँ आते एक 23.5 डिग्री, तो समझे तो 23 डिग्री दोबारा कर देते हैं, साफ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ 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 ये कर्क रेखा है, कर्क। ये मकर। अंग्रेजी में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में क्या है? कर्क रेखा। और 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री ये दक्षिण में मकर रेखा है। ठीक है, समझ में आया? और अच्छे से समझ लो। तो विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है? तो यहाँ हम अक्षांश रेखा समझ लिए। अब यह है देशांतर रेखा। ऐसे देशांतर रेखा होती है। ये देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ये इधर वापस 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, ऐसे करते करते चलती है। ठीक है, अब भारत की स्थिति कहाँ है? ये सवाल है। ठीक है, तो भारत की स्थिति इस कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत कहाँ है? ये इस भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर, तो किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लिख लीजिए कि भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देशांतर की दृष्टि में ये दिशा हो गई उत्तरी पूर्वी। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्व। ठीक है, उत्तर भी है और पूर्व भी है। इस गोलार्ध में ये स्थित है। ठीक है, तो आपको जाना है अब इसकी उत्तर, इसके दक्षिण। तो भारत यहाँ स्थित है, यहाँ ऐसे ऐसे।
ऐसे ऐसे वापस ऐसे ऐसे, ये भारत है। तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा है गुजरती है? कर्क रेखा। और भारत की कितनी डिग्री अक्षांशीय विस्तार है? तो इसको मिटाकर अब अक्षांशीय देशांतर लिख लेते हैं। ठीक है, तो भारत शुरू होता है भूमि के हिसाब से, या भारत जलीय अलग होता है और स्थलीय हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से, यानी उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से कितनी डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, नॉर्थ लेटीट्यूड तक। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर कौन सा स्थान आता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी, ये मात्रा एक्स्ट्रा हो गई, कन्याकुमारी। ठीक है, केप कुमुरिन भी कहते हैं इसे, केप कुमुरिन। ठीक है, वैसे जलीय हिसाब से तो दूसरा है, ये कहाँ है? ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये है आपके, इसको मिटा देते हैं। अब 37 डिग्री 6 मिनट वाला कहाँ है? तो ये है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ है? इंदिरा कोल लद्दाख में। इंदिरा कोल लद्दाख में। ठीक है, ये स्थान है। अब हम बात कर लेते हैं जलीय एतबार से, स्थलीय सीमा नहीं, जलीय सीमा कहाँ से शुरू होती है? तो जलीय होती है 6 डिग्री 47 या 4-7 मिनट एनएल से। यहाँ क्या है? इंदिरा पॉइंट, कोई पार्सन पॉइंट भी कहते हैं इसे, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन भी कहते हैं इसे, पिग्मेलियन। आप एक सही प्लेटफॉर्म पर है, आपको सारी जानकारी इस मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद से रानी के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, अगर हम जागे हैं तो सारी कोचिंगों के नोट्स को हिला देंगे। कॉपीराइट क्या होती है हम जानते हैं, कॉपीराइट का मामला सब जानते हैं हम। ठीक है, हमें सब पता है। अब क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तब देखना। ठीक है, इनकी कोचिंग की धज्जियाँ उड़ जाएगी। आज ये मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद से रानी के मंच से भारतीय लेखक आज़ाद बोल रहा है। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं हम। देशांतरीय विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक है, या अभी हम आपको भारत का नक्शा बनाकर दिखा देंगे और फिर आपको कल बता देंगे। अभी थोड़ा काम हो गया। ठीक है, आप भी समझदार हैं, ये नक्शा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
भारत ऐसे है, ऐसे, ठीक है, आप समझ लो, बस यही काफी है, ठीक है। कोई हम ज्यादा चित्रकारी ड्राइंग का नहीं बनेंगे, हम बस समझदार बनेंगे, ये भारत है, ठीक है। अब भारत के इधर पाकिस्तान है, पाक, पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो आप याद रख लेना, 17 अगस्त 1947, ठीक है। कितनी किलोमीटर बाउंड्री बनाती है? 3323 किलोमीटर बाउंड्री बनाती है, याद रख लेना, ठीक है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, या बाद में बात कर लेंगे इसकी, पर क्या करे यार, सामने आ जाए ना तो निपटाना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ की लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। यहाँ 2933 किलोमीटर है, यहाँ 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। भारत पश्चिम से पूरब तक, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक? पश्चिम में गुजरात के कच्छ के रन में एक गोरमुता नाम का गांव आता है। गोरमुता गांव से लेकर यहाँ पूरब में किबितु अरुणाचल प्रदेश का आता है, वहाँ तक लंबाई भारत की कितनी है? 3214 किलोमीटर, और 2933 किलोमीटर है इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट आता है ना, वहाँ तक, और उधर जाए तो और ज़्यादा होता है, वो भी आपको समझाते चलूँ मैं। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री, ये आज पहली बार है इसलिए अच्छे से चल नहीं रहा है, 111 किलोमीटर होता है। तो इसमें कितनी डिग्रियां हो जाती है? तो 2 डिग्री होता है, 111 गुणा 2, 222 किलोमीटर, और जोड़ दो बन जाएगी 222। हम 2933 में जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 2933, 222, 5 5 11, 3155 किलोमीटर। लेकिन ये जलीय बाउंड्री नापते नहीं है। भारत की आकृति विषम कोणीय है, कोई कोण फिक्स नहीं है, ठीक है। और भारत के बारे में कल बात करेंगे। और भारत के इधर पहले भारत का नक्शा तो बना देते यार, ऐसे करते करते टाइम तो काम तो चले जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। इधर सबसे छोटी बाउंड्री बनाने वाला देश है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है, इसके बीच दुरंत रेखा है, ठीक है। और इधर है नेपाल, पहले नेपाल से पहले आता है चीन, चीन बनाता है आपके 3488 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ LAC, यहाँ LOC, ये भी याद रख लेना, ठीक है। चीन के बाद यहाँ है नेपाल, नेपाल बनाता कितनी मोटे? 1700
51 किलोमीटर। यहाँ एक काला पानी विवाद होता है। काला पानी विवाद क्या है, ठीक है, ये भी आप लास्ट में मैं ये समझा कर जाऊंगा, काला पानी विवाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ है भूटान। भूटान कितनी बनाता है, भूटान तो भूटान बनाता है 799 किलोमीटर। अब चाइना वाली रेखा का नाम क्या है, बीच में मध्य की, मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान वाले का डुरंड रेखा, यहाँ डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगान, ठीक है। हाँ, उंगली से थोड़ा मुश्किल होता है यार, आप भी समझ सकते हो। सेवन सिस्टर से जो म्यांमार, म्यांमार ये कितना 1643 किलोमीटर बनाता है म्यांमार। 16 लिख देते हैं, 1643 किलोमीटर, थोड़ी गलत लिख दिया, 1643 किलोमीटर बनाता है म्यांमार। फिर सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला देश समझ लो आप, यहाँ है WB, WB नहीं आता है, बांग्लादेश होता है, पश्चिम बंगाल का WB का अर्थ बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है। शेख हसीना वाला भी दौड़ी आई थी ना। ये 4096 किलोमीटर। यहाँ भी रेड क्लिफ रेखा ही है। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ये दो पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस, ठीक है। रामलाल और एक का नाम मेरे को याद नहीं अभी, वो कांग्रेस से थे और मुस्लिम लीग से दीन मोहम्मद मुनीर मोहम्मद नाम का अध्यक्ष थे। उनके साथ इन्होंने ये निर्माण की थी। कब की, 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। आगे समझ में। और अब इतना ही पढ़ते हैं, कल चलेंगे आगे से। क्या पढ़े आप भी बताना, हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, जियोग्राफी पढ़े, हिंदी पढ़े, उर्दू पढ़े, जो भी आपके मन में है वो आप मुझे बेझिझक बता देना, ठीक है। हम भारत के इंदिरा कोल से लेकर पिग्मेलियन पॉइंट, किबिथु से लेकर गोरमुता तक संपूर्ण भारत में एक शिक्षा क्रांति का बिगुल बजा देंगे, यदि आपका साथ मिला तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।